हे लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। प्रकृति सत्ता उन्हीं के जीवन में चमक देती है जो तन से, मन से और वाणी से सच्चा होता है। और एक और साखी आप सुने होंगे, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम को जो पढ़ लेता है वास्तव में वही पंडित होता है। घर परिवार समाज चाहे जहाँ भी जाएं, प्रेम की आवश्यकता है। और इसीलिए गुरुदेव जी का एक सूत्र है सदगुरु अभिलाष साहिब का, प्रेम में स्वर्ग है। प्रेम में स्वर्ग है। आप दूसरों से क्या चाहते हैं? आपकी आवश्यकता क्या है? वैसे मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकता है रोटी कपड़े और मकान की। प्राथमिक आवश्यकता है रोटी कपड़े और मकान की। ये आवश्यकता पूरी हो जाए उसके बाद क्या चाहिए? क्या इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए तो आदमी संतुष्ट हो सकता है, प्रसन्न रह सकता है। उसके बाद चाहिए प्रेम। यहाँ सब लोग बैठे हैं, एक सामान्य उदाहरण दें कि आप बाहर से घर में आए और आपकी मलकिन भोजन बना करके ला करके आपके पास में थाली ला के पटक दे, लो खाओ, कैसे लगेगा? रोज पारस करती है, रोज देती है, लेकिन आज ला करके थोड़ा से अलग ढंग से ला करके धर देती है, पटक देती है, लो खाओ। भोजन वही है, दाल भात सब्जी रोटी वही है, लेकिन इतने मात्र से आपके मानसिक परिवर्तन आपका हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। तो प्रेम चाहिए। और प्रेम चाहने से भी नहीं मिलता है, प्रेम करने से मिलता है, प्रेम देने से मिलता है। अब प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि आपसी आकर्षण, अट्रैक्शन। आपसी अट्रैक्शन को ही प्रेम कहा जाता है आज के ज़माने में। वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम हृदय की विशालता का परिचायक है। जब अहंकार और स्वार्थ की दीवार को तोड़ा जाएगा तभी वास्तव में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तभी हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं, बिना शर्त प्रेम। मैं तो जहां समझता हूं प्रेम की संकीर्णता, प्रेम की संकीर्णता मोह है। समझ लीजिए, प्रेम जब संकुचित होता है, सिकुड़ता है किसी व्यक्ति विशेष में, तो वही मोह होता है। और यही प्रेम जब व्यापक होता है, जब फैलता है, तो वही प्रेम है। और मोह दुख पैदा करता है। जहां मोह पैदा हुआ आप दुख से बच ही नहीं सकते, क्योंकि किसी के प्रति मोह है, अपेक्षा है, चाहत है, और वो चाहत कभी पूरी होगी नहीं। जैसा आप चाहते हैं वैसा हो संभव है ही नहीं। तो मोह कहां ले जाएगा? दुख पर। और प्रेम हृदय की विशालता, अहंकार और स्वार्थ की सीमा को तोड़कर जो उत्पन्न होगा वह प्रेम है। और प्रेम की व्यापकता आपको ध्यान की गहराई में पहुंचाएगा, क्योंकि प्रेम वही कर सकता है जो सब तरफ से निस्वार्थ है, सब तरफ से निष्कपट है। प्रेम की गहराई भक्ति है। समझ लीजिए, प्रेम की गहराई भक्ति है। कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं रोवूं यह जगत को, मैं रोवूं यह जगत को, मोको रोवे न कोय। साहब कहते हैं मैं जगत के लिए रोता हूं। आदमी किसके लिए रोता है जी? अपने लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, अपने कुटुंब के लिए, सबके लिए कौन रोता है? जिसके हृदय में व्यापकता हो, जिसकी हृदय की विशालता हो, वही रो सकता। और जिसके लिए सब मेरे तू
सब तेरे तू सबन का, ये वाली जो स्थिति होती है, सब में वो दिखता है, भगवत बुद्धि आती है, सब में वो भगवान देखता है। वैसे कहते तो हैं, हिंदू कहता है कण कण में भगवान है, मुस्लिम कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है, कबीरपंथी कहते हैं घट घट में परमात्मा है। लेकिन हम दूसरे के साथ जब व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार जब पर्दापूर्ण होता है, तो फिर हम जो कहते हैं उसमें कोई सार्थकता नहीं रह जाती। यदि हम समझने लगे कि जैसे मेरे अंदर अस्तित्व विद्यमान है, सत्ता विद्यमान है, जैसे मेरे अंदर परमात्मा है, जैसे मैं हूं वैसा दूसरा है, सहज भाषा में कहें जैसे मैं हूं वैसा दूसरा है, तो हम दूसरे के साथ में गलत कैसे कर सकते हैं? दूसरे के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार कैसे होगा? दूसरे के साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार कैसे होगा? दूसरे के साथ हिंसा और घृणा का व्यवहार कैसे होगा? और अगर हो रहा है तो इसका मतलब है हम अस्तित्व को समझ ही नहीं पा रहे। और जिसने अस्तित्व को जाना और समझा, कबीर जैसे महापुरुष, सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष, और भी बहुत सारे महापुरुष हो गए। मैं इस संदर्भ में बात आती तो मैं संत ईसा की भी बात करता हूँ। उनको क्रॉस पर लटकाया गया, मान्यता चाहे उनकी जो रही हो, दूसरे लोगों ने उनको क्रॉस पर लटकाया तो कहते हैं कि हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करना। आप इस चीज को सोचिए, विचारिए कि एक आदमी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, क्रॉस पर लटकाया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, और वो कहता है कि इनको क्षमा करना। कितने बड़े हृदय की विशालता है उनकी। ये छोटे मोटे हृदय की बात नहीं है, एक कमजोर हृदय का आदमी कर ही नहीं सकता। और कबीर साहब भी कहते हैं, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय। कबीर साहब तो दर्शन की बात करते हैं, जो व्यवहार पक्ष करते हैं। जैसे कि एक पद है, घूंघट का पट खोल रे तो को पी मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। इसकी सार्थकता, घट घट में वो साईं बसता है, कटुक वचन मत बोलना। वास्तव में वह अस्तित्व को, वो सत्ता को, वो परमात्मत्व को अगर समझने लगे तो हम गलत कैसे कर सकते हैं? साहेब कहते कटु भी नहीं बोल सकते हो आप, और छल कपट की बात तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन ना, अहंकार और स्वार्थ का पर्दा इतना मजबूत होता है कि हम जब दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं ना, तो वो परमात्मत्व दिखाई ही नहीं देता है। आंख में ऐसे पर्दा पड़ता है, ऐसी मोतियां लग जाती है कि हम देख ही नहीं पाते हैं। और कहीं व्यवहार करने लगते हैं ना, तो वही स्वार्थपूर्ण व्यवहार होता है। जहां हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है, जहां हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है, वहां हम प्रेम दर्शाते हैं। वास्तव में वो प्रेम नहीं होता है, मोह होता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, ये ढाई आखर प्रेम को जो पढ़ लिया ना, समझ लिया, तो समझ लेना वो वास्तव में वो सत्य की तरफ जा रहा है, वास्तव में वो पंडित है। और यही चीज है, जैसे मैं पहले साखी में कहा, प्रेम को समझे और अस्तित्व को समझे। प्रेम को जो जीता है, प्रेम को जो समझता है, वो ध्यान की गहराई में पहुंच सकता है। समझ लीजिए इस चीज को। प्रेम को जो समझेगा वो ध्यान की गहराई में जाएगा, क्योंकि प्रेम वही कर सकता है जो निस्वार्थ होगा, निष्कपट होगा, निर्मोही होगा। और जो निर्मोही है वही ध्यान की गहराई में उतर सकता है। अभी हमारे श्रद्धेय संत श्री सुबोध साहिब जी कह रहे थे ना, पारक ऊपर स्थिर हो रहना, सकल परखना न कछु गहना। ये शब्द विन्यास को देखिए आप, क्या कहना चाहते हैं? पारक ऊपर स्थिर हो रहना, सकल परखना न कछु गहना, ये कहने मात्र से हो जाएगा क्या? पारक ऊपर स्थिर वही रह सकता है साहब जो सब तरफ से कटा हो, सब तरफ से अपने आप को निष्प्रय कर लिया हो, और वही प्रेम भी कर सकता है। और यही सीख सदगुरु कबीर साहब हम सबको देते हैं। मैं ज़्यादा न कह के अपनी बात को विराम देता हूं।